हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आज हिंदी का पेपर था। आई होप कि आपका एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छा गया होगा और आज 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन का सिलेक्शन आप लोग अच्छे से कर लिए होंगे। और सबसे पहले गुरु आर्यभट्ट आपके सामने उपस्थित है आंसर की लेके। हम आपको पहले बता दें कि मेरे पास जो सेट है हिंदी का वो ए है। आप किसी भी सेट का एग्जामिनेशन दे के आए हो, आप अपने आंसर के मिलान इस सेट से कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कितने क्वेश्चन आप सही किए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में था कि आम शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी, रसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात दूसरे क्वेश्चन में बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन था कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो इसमें आपको बताना कि शुद्ध शब्द कौन सा था। तो इसमें अनाधिकार जो है ये शुद्ध शब्द है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास तीसरे नंबर में था कि आमरण शब्द का उपसर्ग क्या है, मतलब आमरण जो शब्द है उसमें उपसर्ग कौन सा है। तो तीसरे का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, आ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास था कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है। तो चौथे का जो राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर। हम लोग तेजी से आंसर मिलान कर लेंगे। आप किसी भी सेट का एग्जामिनेशन दे के आए हो, आप अपने आंसर को देख के अर्थात इस आंसर को देख के अपने अपने कॉपी में आंसर मिलान कर सकते हैं और आवश्यकता पड़े तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा था, इस कथन किसका है। ये कथन जो है ये है सेन साहब का। ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन जानेंगे, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया था। तो इसका राइट आंसर होगा छठे का, वो राइट आंसर होगा मैक्स मूलर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे पास है कि 7वें नंबर में नृवंश विद्या का संबंध किससे है। तो 7वां का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानव विज्ञान से। बढ़ते 8वें क्वेश्चन की ओर। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे, यह आपसे पूछा गया था। तो 8वां का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गौड़ देश के। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर है कि सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है। तो 9 का जो मेरा राइट आंसर होगा गुणाकर मूले। ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 जानिए, नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं। तो नेवारी जो भाषाएं हैं वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए जो होगा इसका शुद्ध आंसर होगा। चलिए 11 को जानिए। 11 है कि जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है। तो 11 का जो राइट आंसर होगा अमरकांत। ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 12 को जानिए। 12 है कि बहादुर को लेकर कौन आया था। तो बहादुर को लेकर जो आया था उसका नाम था लेखक का साला, अर्थात ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल शुद्ध उत्तर होगा। हम आपको फिर से बता दें कि इस चैनल पर जो भी आपको आंसर बताए जाएंगे वो 100% 100% शुद्ध और सटीक होगा। तो चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। 13 नंबर को जानिए, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था। तो 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च गांव किसानी। बढ़ते हैं 14, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। तो ये सबको पता होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ घराने के। 15 को जानेंगे, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है। तो 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परंपरा का मूल्यांकन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 16 नंबर है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे था। तो बिरजू महाराज, ये तो फेमस क्वेश्चन है, ऐसे बिरजू महाराज का ये ए बी सी कोई नहीं है, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 17 को जानेंगे, निम्न में निश्चय शब्द का विलोम कौन सा है। तो निश्चय शब्द का विलोम सब लोग को पता होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चय। 18 जानिए, वास्तविक शब्द में प्रत्यय क्या है। तो 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इक। आज काफी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे और उम्मीद करते हैं कि आप अपना स्कोरिंग 50 में 50 करके आज आए होंगे। तो आई होप आपका आज का जो रिजल्ट होगा वो काफी बेहतर होगा। हम ऐसे दुआ करते हैं और जो भी आप करके आए हैं वो जल्दी जल्दी मिलान कर सकें। 19 को जानेंगे। 19 है कि रुचि शब्द का विशेषण क्या है। तो रुचि का शब्द का विशेषण ऑप्शन ए में दिया हुआ था, रुचिकर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर, 20वां क्वेश्चन है कि महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो महाशय शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होगा महास्या। ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 21 को जानेंगे, भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ है। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनावश्यक वस्तुओं का भंडार।
चलिए अगला क्वेश्चन 22 जानते हैं। 22 में मेरे पास था कि अज्ञान कौन सा समास था। अर्थ अज्ञान जो है ये कौन सा समास है, तो अज्ञान जो होता है एक प्रकार का नय समास, अर्थात ये किसी के ज्ञान के बारे में स्पष्टीकरण करता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नय समास। चलिए 23वां जानेंगे। 23 में मेरे पास है कि निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है, तो ये काफी इजी क्वेश्चन था, आप सभी लोग इसको लगा लिए होंगे। ऑप्शन ए जो होगा बुढ़ापा, ये एक भाव प्रकट करता है, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास 24 नंबर में है, और 24 नंबर में है कि बहादुर शीर्षक कहानी का निर्मला कौन थी। बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी, तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लेखक की पत्नी। 25 जानेंगे। 25 मेरे पास क्वेश्चन था कि आसीदीवाद किस कवि की रचना है, तो 25 का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी, गुरु नानक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर को जानेंगे, और 26 नंबर मेरे पास था किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये तो सबको पता होगा, महात्मा गांधी। ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 26 जानेंगे। 26 के बाद 27 जानेंगे। गुरु नानक पंजाबी के अलावा किस और भाषा में कविताएं लिखते थे, तो गुरु नानक जो थे वो और भाषा में लिखते थे, अर्थात हिंदी में भी उनकी कविताएं काफी ज्यादा प्रचलित हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी। 28 को जानेंगे। 28 मेरे पास था कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे, तो 28 का जो राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, रसखान। 29 जानते हैं। रसखान का रचना काल था, अर्थात रसखान जो थे उसका रचना काल किसके शासन काल में था, यह आपको बताना था इस क्वेश्चन में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर का शासनकाल। चलिए बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 है कि वियोग में सच्चा प्रेमी वो जो वेदना सहता है, जिसकी चित्त में कोई विभिन्न तरंगे उठती हैं, का चित्रण किया गया है, तो इस 30 का जो राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, घनानंद के द्वारा, घनानंद जी ने किया है इनका। चलिए 31 को जानेंगे। सुजान सागर किसकी रचना है, तो सुजान सागर जो रचना है वो है घनानंद की। ऑप्शन डी जो होता इसका बिल्कुल शुद्ध उत्तर होता। चलिए अगले क्वेश्चन 32 को जानेंगे। 32 मेरे पास था अति सुधो स्नेह कुमारन है, छंद के रचनाकार कौन है, तो 32 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर डी, घनानंद। 33 प्रेम घन किस युग के प्रमुख कवि माने जाते थे, तो इसका राइट जो आंसर होगा, प्रेम घन किस युग के प्रमुख कवि माने जाते थे, तो 33 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु युग के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर मेरे पास है जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है, तो 34 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर ए, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की। बढ़ते अगले क्वेश्चन 35 में, स्वदेशी कविता संकलित है, स्वदेशी कविता जो है किस प्रकार की संकलित है, तो 35 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर डी, प्रेमघन स्वर्णस्व से। चलिए बढ़ते हैं 36 को जानेंगे। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था, तो सुमित्रानंद पंत का जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में। ऑप्शन सी जो होता इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 37 को जानेंगे। खेत शब्द, तो खेत जो है हमारे गांव देहात में प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक प्रकार का यह देशज शब्द है। ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 38 जानेंगे। सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द ढूंढना था इसमें 38 नंबर क्वेश्चन में, तो सत्य के लिए जो आग्रह किया जाता है उसको कहते हैं सत्याग्रह। ऑप्शन सी जो होता है इसका शुद्ध उत्तर होता। 39 जानिए। वह छत से गिर पड़ा, यह किस कारक का उदाहरण है, तो छत से गिर पड़ा इसका मतलब छत से वह व्यक्ति अलग हुआ है, इसका मतलब इसका राइट आंसर होता आपादान कारक। चलिए अगला क्वेश्चन 40 को जानेंगे। 40 मेरे पास है कि ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ग का अगर उच्चारण करते हैं तो आपके ओठ और तला ये सब कुछ नहीं होता है, अर्थात इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, कंठ। बढ़ेंगे 41 नंबर। तुम क्या खा रहे हो, इसमें जो आपके सामने क्या था इसका सर्वनाम बताना था कि क्या है, तो ये स्पष्ट देखने से पता चल रहा है क्या जो है एक प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका मतलब इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 42 को जानेंगे। चोर शब्द का विलोम क्या होता है, तो चोर जो होता है उसका विलोम शब्द जो होता है वो निर्दोष नहीं होगा, निर्दोष जो है ये गलत है। चोर मतलब जो कह सकते हैं कि सीधा साधा नहीं होता, बेईमान होता है, इसका जो विलोम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, साधु। साधु जो होगा इसका बिल्कुल 100% शुद्ध होगा। आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं जरूर वीडियो को लाइक तो जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए 43 जानेंगे। भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा पदबंध का।
बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास 44 नंबर है कि संगम का सद्दी विच्छेद क्या होगा। तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट हमारे पास जो थे वो गलत करके आए हैं, लेकिन आपको राइट आंसर बता दें, इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, सम जोड़ गम, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा इसका शुद्ध और सही उत्तर होता। 45 जानते हैं निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। तो इसमें जो 45 में शुद्ध वाक्य ढूंढते तो इसमें शुद्ध वाक्य था ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 46 नंबर पगम्मा। पगम्मा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछा गया है कि पगम्मा क्या बेचती थी। तो सबको पता है कि वो दही बेचती थी, ऑप्शन सी जो होता है ये सही उत्तर होता। 47 जानेंगे कि पगम्मा कहां के रहने वाली थी। तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी, नौगौर के पास एक गांव की। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे पास जो आपके सामने 48 नंबर में है कि पगम्मा किस भाषा की कहानी है। तो ये कन्नड़ भाषा की कहानी, ऑप्शन डी जो होता है इसका बिल्कुल शुद्ध उत्तर होता। 49 को जानेंगे, धरती कब तक चूमने के रचनाकार कौन है। धरती कब तक चूमेगी इसके रचनाकार। तो 49 का जो राइट आंसर होता वो राइट आंसर मेरा होता और होता ऑप्शन नंबर डी, सामर दैया। 50 जानेंगे, लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था। तो लेखक सुजाता का इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है जो आपका शुद्ध होता। ऐसे हम आपको बता दें कि नेट पर जब सर्च किया गया तो इसका राइट आंसर मिला 1968 ईस्वी को। सुजाता का जो जन्म है वो 1968 ईस्वी को बताया जा रहा है। अगर आपको सही इसका उत्तर हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। ऐसे हमारे द्वारा इसका राइट आंसर इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। चलिए 51 नंबर को जानेंगे। 51 है कि पगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, पोते के लिए, अर्थात पोता के लिए। चलिए 52 नंबर जानेंगे, ढलते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। चलिए थोड़ा तेज क्वेश्चन करेंगे और हम जरूर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एकदम लाइक करें। आपका एक लाइक हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करता है कि आपके लिए ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करते रहें। 53 नंबर देखिए, पहले दिन पापती को क्या था। तो पहले दिन जो था वो बुखार था, ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 54 को जानेंगे, ढलते विश्वास कहानी में स्कूल कहां है। तो ढलते विश्वास जो कहानी है उसमें स्कूल पेड़ के नीचे है, ऑप्शन डी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 55 नंबर, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए महामारी खर्च देने का निर्णय लिया। माहवारी खर्च देने का मतलब महीने में देने का खर्च कितना लिया सीता के बेटों ने। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 50 रुपया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 56 नंबर, और 56 नंबर मेरे पास क्वेश्चन था और 56 था कि अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन सा वाक्य का उदाहरण है। तो एक प्रकार के सरल वाक्य है, ऑप्शन बी जो होता इसका शुद्ध उत्तर होता। चलिए 57, संतु मछली लेकर क्यों भागा। संतु जो था वो मछली लेकर एक कहानी में भागा है, आपको पता होगा उस कहानी को अगर पढ़े होंगे तो वो कुएं में डालने के लिए भागा था, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए 58 जानिए, एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इन दिनों। चलिए 59 को बढ़ते हैं, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है। तो नदी का जो द्वीप है ये रचना है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था, सचिदानंद हीरानंद वात्यसन, इनकी रचना ये है। चलिए 60वां प्रश्न जानेंगे। 60वां है कि सर्दियों में ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मीठी सोने की ताज पहन इटलाती है, किस कविता की पंक्ति है। तो 60 का जो मेरा राइट आंसर होता वो राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी, जनतंत्र का जन्म। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 61 नंबर, 61 हमारे पास था कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। इसका राइट आंसर होता बेरोजगारी, क्योंकि जाति प्रथा सबसे ज्यादा जो भारत में फैली हुई है वो बेरोजगारी से फैली हुई है। यहां देश में बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। चलिए 62 को जानेंगे। 62 मेरे पास है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा क्या है, मतलब ये किस प्रकार की कहानी है, निबंध है, कहानी है, रेखा चित्र है या डायरी है। तो 62 का जो मेरा राइट आंसर होता वो राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, एक प्रकार की कहानी है। चलिए 63 को जानेंगे। 63 मेरे पास है, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे पास 64 नंबर में, पुराने का मोह सब समय वांछित
ही नहीं होता। यह पंक्ति किसके शीर्षक पाठ की ली गई है? तो 64 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में 65 नंबर में जानेंगे, मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मछली एक प्रकार की सामाजिक कहानी है। ऑप्शन बी जो होता इसका शुद्ध उत्तर होता। चलिए 66 देखिए, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की लिखी गई है? तो 66 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा और संस्कृति। अगले क्वेश्चन 67 को जानेंगे। 67 है कि लेखक आविनियो क्या साथ लेकर गए थे? तो 67 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वो टाइपराइटर ले गए थे और टाइपराइटर जो है बी ऑप्शन में दिया गया है, अर्थात पुस्तक, टाइपराइटर और टिप्स। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे पास है 68 नंबर में। 68 नंबर है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो इसका राइट आंसर होता गुरु ज्ञान के बिना। ऑप्शन सी जो होता इसका शुद्ध उत्तर होता। चलिए 69 नंबर को जानेंगे, सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे? तो 69 का जो राइट आंसर होता वो होता रस खान। ऑप्शन ए जो होता ये बिल्कुल सही उत्तर होता। बढ़ते अगले क्वेश्चन को 70 नंबर में। 70 नंबर है कि घनानंद किस भाषा के कवि थे? तो घनानंद जो थे वो ब्रज भाषा के कवि थे। ऑप्शन बी जो होता इसका सही उत्तर होता। चलिए अगले 71 को जानेंगे। 71 नंबर मेरे पास था कि दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे, मतलब किस प्रकार के थे? तो 71 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर बी, गद्यकार भी थे। नेक्स्ट मेरे पास 72 नंबर था कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो ये तो जनरल नॉलेज के तहत भी सबको पता होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान को। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर 73 नंबर है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह है? तो 73 का जो राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, राइफिल की तरह। चलिए 74 को जानेंगे। 74 था कि कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता है? तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, क। अनामिका जो कवित्री है उनके द्वारा क जो है वो चौखट में नहीं अटता है। 75 को जानते हैं, कौन सा महीना मां के लिए आराध्य देव बन गया था? तो 75 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्येष्ठ। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास था 76 नंबर में कि पार्वती किस पर लेटी हुई थी? तो पार्वती जो थी वो खटिया पर लेटी हुई थी। ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। हम जरूर आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, और लाइक करना एकदम ना भूले, वीडियो को लाइक जरूर करें। 77 नंबर जाने। 77 है कि धरती कब तक चूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंतता नहीं है? आकाश अंतता नहीं है। तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्पा को। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 78 नंबर, सीता के कितने लड़के थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन मेरे पास था कि तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, सात कोड़ी होता की। चलिए नेक्स्ट 80 नंबर देखें, भ का उच्चारण स्थान। तो आपको यह पता होगा कि भ जब आप बोलते हैं प फ ब भ तो ये ओष्ठ से होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, ओष्ठ। चलिए अगला क्वेश्चन 81 नंबर जानेंगे, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो इसमें जब आप शुद्ध शब्द मिलाते तो 81 के लिए आपके सामने शुद्ध जो शब्द मिलता वो मिलता आपको मधुर। मधुर जो है ये शुद्ध शब्द है, ऑप्शन सी। हिंदू जो होता है उसमें दू जो होता है दुर्घऊ होता है, इसलिए हिंदू जो है यहां पर गलत ऑप्शन है, सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए 82 को जानेंगे। 82 में था कि विवाह शब्द क्या है, अर्थात विवाह शब्द किस तरह है। अगर आप 10th का एग्जामिनेशन देते हो तो विवाह से परिचित तो आप शायद नहीं होंगे, जानते होंगे विवाह के बारे में, लेकिन अभी तक तो आपका विवाह नहीं हुआ होगा। लेकिन विवाह के बारे में जान जाइए कि वो विवाह जो शब्द है वो एक प्रकार का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए जो होता इसका सही उत्तर होता। 83, मैं पढ़ रहा हूं किस काल का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए का, वर्तमान काल का। जैसे अभी आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है, अभी वीडियो आप देख रहे हैं, वैसे ही ये मैं पढ़ रहा हूं वर्तमान काल का उदाहरण है। नेक्स्ट 84 नंबर जानेंगे। 84 नंबर था कि लंबोदर शब्द कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि। क्योंकि जिस समास के वर्ड में एक नए प्रकार का या कह सकते हैं कि अलग प्रकार के संबोधन का भाग होता है उसको बहुब्रीहि कहते हैं, और लंबोदर चूंकि गणेश जी को बोला जाता है इसलिए बहुब्रीहि समास के रूप में जाना जाएगा। 85 जानेंगे, महिला का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो महिला का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन बी में था, नारी।
बढ़ते हैं 86 नंबर। एडी शब्द का विलोम क्या है? तो एडी का जो एडी होता है वो नीचे को कहते हैं और सबसे ऊपर भाग को कहेंगे चोटी। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे पास 87 नंबर है। अक्ल पर पत्थर पड़ना। आपके गुरुजी कभी ना कभी आपको बोले हैं कि तुम्हारा अक्ल काम नहीं कर रहा, तुम्हारे अक्ल पर पत्थर पड़ गया है, मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑप्शन डी जो होता इसका सही उत्तर होता। चलिए 88 जानिए। 88 मेरे पास था लिखावट कैसा शब्द है, अर्थात लिखावट कौन सा शब्द है? तो लिखावट जो आप लिखते हैं वो एक प्रकार का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए जो होता इसका बिल्कुल सही उत्तर होता। चलिए 89 नंबर जानेंगे कि श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है श्रीमती। ऑप्शन सी जो होता बिल्कुल सही उत्तर होता। चलिए कुछ क्वेश्चन बच गए हैं और फिर से हम आपके रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों में से शेयर जरूर करें। शुद्ध शब्द आपको बताना था कि इसमें शुद्ध शब्द कौन है, तो इसमें सबसे ज्यादा शुद्ध जो शब्द था वो डी ऑप्शन में लिखा हुआ था, प्रामाणिक। चलिए 91 नंबर। दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना था इस क्वेश्चन में। तो दुर्गंध शब्द का जो संधि विच्छेद होता वो होता ऑप्शन नंबर डी, दुह जोड़ गंध, अर्थात विसर्ग संधि का यह उदाहरण दिया गया था। आपको बताना था इया का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो 92 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कंठ। चलिए अगले क्वेश्चन को 93 नंबर जानेंगे। लोहा शब्द क्या है? तो आपको शायद जानकारी होगा कि सामान्यतः जो धातु होते हैं वो पुल्लिंग माने जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग। 93 शब्द कौन सा संज्ञा है? तो सॉरी, कलम शब्द कौन सा संज्ञा है? तो कलम एक चूंकि व्यक्ति को बोध करता है इसलिए एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 95 को जानेंगे। 95 मेरे पास था कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जैसे किसी को क्या होता है, कभी कोई काम नहीं करता है तो किसी दूसरे पर वो दोष देता है कि नाचने जान नहीं रहे हैं और बोलते हैं आंगन को टेढ़ा, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काम न जानना और बहाना बनाना। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 96 नंबर है कि गुण शब्द का विलोम क्या होता है? गुण शब्द का विलोम शब्द आपको बताना था कि कौन होता है? तो गुण शब्द जो होता है उसका विलोम होगा दोष। चलिए अगले क्वेश्चन 97 नंबर। प्रत्येक शब्द कौन सा समास है, अर्थात प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास। चलिए 98 जानेंगे। राम खाता होगा। तो सिंपल सी बात है, सबको पता चल रहा है ये भविष्य काल का है, लेकिन ये एक प्रकार का भविष्य काल के बोध कराता है। संदिग्ध वर्तमान काल ये गलत होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भविष्य काल। चलिए 99 जानेंगे। सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो सभा चूंकि एक समूह को बोध कराता है, एक व्यक्तियों के संगठन को बोध कराता है, इसलिए एक प्रकार का समूहवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो फिर से हम आपको बता दें कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अंततः आप वीडियो को लाइक जरूर करें। और आपके कितने नंबर आए इसे पूरे हिंदी के पेपर में कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। और आज का मेरा अंतिम क्वेश्चन हिंदी का, उम्मीद करते हैं कि आपका पूर्ण रूप से 50 के आसपास के आंकड़े छू लिए होंगे, आप 50 कर ही लिए होंगे। आग शब्द कैसा शब्द है? तो आग का जो मूल शब्द होता है वो होता है अग्नि। अग्नि का बिगड़ा हुआ रूप है, इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तद्भव। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ पुनः हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक सभी को वंदे मातरम।